क्या आप अस्थमा से ग्रसित हैं, साइनस से ग्रसित हैं, श्वास रोग से ग्रसित हैं, क्या आपके बहुत पुराने से पुराने खांसी है, सांस रोग है, हृदय रोग है, तो एक बार संपर्क करें। क्या आप गठिया, सटिका, महामारी जैसे बीमारी से ग्रसित हैं? हाँ, इतना ही नहीं, अगर किसी माता बहनों को या भाई को सफेद पानी का शिकायत हो, जिसे हम लिकोरिया बोलते हैं, अगर इससे ग्रसित हैं तो कृपया आज की वीडियो में बने रहें और वीडियो के अंत तक देखिए। मैं इसकी सारी उपचार बहुत बेहतर तरीके से और बहुत सूक्ष्म पद्धति से बताने वाला हूँ। नमस्ते दोस्तों, तो मैं आज जिन बीमारियों के बारे में आप जानना चाहते हैं मैं उसे बारी बारी से बताऊंगा। कृपया आप मेरे वीडियो पे बने रहें और वीडियो के अंत तक देखें, वीडियो का स्किप ना करें, क्योंकि कहा है किसी ने आधी जानकारी खतरनाक जानकारी होता है। तो इन सबों से बचिए और पूरी वीडियो को वॉच कीजिए और देखिए क्या क्या मैं बताता हूँ। तो दोस्तों देखिए, मैं सबसे पहले जो बीमारी बताने वाला हूँ, एक ऐसा बीमारी जिससे पूरे इंडिया में नहीं अदर कंट्री में भी ग्रसित है, और इसका एलोपैथ, आयुर्वेद, हेम्योपैथ में ना के बराबर उपचार है। तो मैं उस बीमारी का नाम बताता हूं। उस बीमारी का नाम है अस्थमा, जिसे दमा भी कहते हैं, एलर्जी, साइनस। जितनी पुरानी से पुरानी खांसी हो, जितनी से जितनी सांसें रोग हो, बलगम जमा हो, चल नहीं पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, तो मैं उनको एकदम सटीक इलाज करूंगा, वो भी गारंटी पद्धति के साथ में। तो दोस्तों, दमा क्या है हम इसके बारे में जानेंगे। दमा एक हृदय रोग बीमारी है। इससे क्या परेशानियां शरीर में होती है वो जानेंगे। दमा किसी भी इंसान को होता है तो उसे बार बार सर्दी लगना, नाक से पानी गिरना, छींके आना, स्नान करने के बाद आंखें लाल हो जाना, शरीर में खुजलापन होना। यही नहीं, अगर सीढ़ी चढ़े, चाहे तेज बोले या किसी चीज पैदल चले वजन लेकर, या ऐसे ही नॉर्मल चले तो मेरी सांसें फूलने लगे, ये दमा की लक्षण है। तो एलोपैथ सभी डॉक्टर ने बताया है कि दमा में ठंड चीज ना खाया जाए। ये बिल्कुल सच है कि दमा पेशेंट को, दमा मरीज को ठंड चीज नहीं खाना चाहिए। जैसे में दही, केला, बर्फ, फ्रिज की पानी, कोल्ड ड्रिंक, बैंगन, पालक की सब्जी, कद्दू, अमरूद इत्यादि चीज ठंड वाली वस्तु को ना खाना चाहिए। देहात के लोग या शहर के लोग जिनके ये बीमारी हो जाते हैं, इसमें बहुत चीज खाते हैं कि इससे मुझे छुटकारा मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं होने वाले हैं। जब बचपन में लोगों का निमोनिया होता है तो बोलते हैं कि 12 साल की आयु तक खत्म हो जाए। अगर 12 साल की आयु तक ना खत्म हो तो ये 30 साल तक के एलर्जी के रूप होता है। तब डॉक्टर बोलते हैं कि एलर्जी है, ठीक हो जाएगा। 30 साल के ऊपर जब उम्र हो जाता है तो ये अस्थमा या दमा का रूप ले लेता है। अब डॉक्टर बोल देता है कि तुम्हारे जीवन के साथ जाएगा और ये बीमारी ठीक नहीं होगा, तुम प्रतिदिन इलाज में रहो, दवाई पे रहो। यहाँ तक ही नहीं, उन लोग बोलते हैं डॉक्टर साहब लोग कि ऐसे मरीज को कांच के कमरे में रहने चाहिए, वो हवा से बचे, वो मौसम से बचे, वो डस्ट से बचे, वो खान पान परहेज करके रहे। इतना करने के बावजूद भी दमा पेशेंट खुश नहीं रहते हैं, स्वस्थ नहीं रहते हैं। तो मैं दोस्तों आज बताऊंगा जो सब कुछ करते भर में आप एक स्वस्थ रह पाइएगा और कोई परहेज भी ज्यादा नहीं करने की चीज है। बहुत नॉर्मल परहेज बताऊंगा, सिर्फ दवाई खाकर। तो मैं अब अपनी उपचार बताता हूँ कि दमा कैसे ठीक होगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं ये बताता हूं कि मुझे ये बीमारी खुद हो गया था। मैं 2006 से 2020 तक के इस बीमारी से ग्रसित रहा, और इतना ही नहीं, मैं इंडिया के तकरीबन 7 शहरों में, महानगरों में इलाज करवाया, अच्छे अच्छे डॉक्टर के पास इलाज करवाया, जिसके मेरे पास साक्ष्य है। जैसे मैं बारी बारी से डॉक्टर के नाम बताता हूँ। मैं बिहार गया का रहने वाला हूँ। गया में जितने डॉक्टर हैं, जैसे मैं डॉक्टर A.N. राय, S.K. पांडे, S.K. दुबे, पंकज कुमार गुप्ता और भी डॉक्टर्स, हमारे मगध मेडिकल कॉलेज, इनमें अधिकतर हृदय रोग डॉक्टर्स में मिल चुका हूँ। किसी ने मुझे सटीक उपचार नहीं किया। यहाँ तक मैं गया से बाहर पटना भी गया, एम्स पटना में गया, दिल्ली गया सफदरगंज हॉस्पिटल से, मैं आगरा गया, मैं जयपुर के एक शहर है विद्यापुरी कॉलोनी, जहाँ पे डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सिंह, जो अस्थमा भवन के नाम से जाना जाता है, प्रसिद्ध डॉक्टर है, बहुत नामी जाने डॉक्टर है, मैं उनके पास भी गया। यहाँ तक वहां से भी नहीं मुझे सक्सेस हुआ, मैं दिल्ली भी गया, कोलकाता भी गया, लुपिन कंपनी के पास गया, रांची रिम्स गया, बनारस DHU गया, शशाराम गया, इत्यादि शहरों में मैं गया, लेकिन मुझे कहीं भी सटीक इलाज नहीं हुआ। बस मुझे जीवन में सिर्फ मिला तो
इनहेलर, रोटाहेलर जिसे कहते हैं, इनहेलर कहते हैं, 200 mg, 300 mg, 400 mg, 500 mg मैं कैप्सूल लगा चुका हूँ, लेकिन फिर भी मेरी अस्थमा से मिजाज नहीं ठीक हो पाया। मैं दोस्तों एक छोटी सी गांव के बहुत गरीब तबके के इंसान था। मेरी यहाँ तक इस बीमारी से लड़ते लड़ते मेरी जमीन बिक गई। मैं 2-3 बार मरते हुए भी देखा। मेरी सांसें रुक गई थी 2-4 मिनट के लिए। मेरी सिर्फ हड्डी बच गई थी, जिंदा लाश बच गया था, मेरी सारी प्रॉपर्टी चली गई थी, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारा और उसके साथ मैं संघर्ष करता रहा। अब दोस्तों मेरे साथ कोई वैसे इंसान मिल गए जो मुझे कुछ बताएं और एक ऐसी दवा बताएं जिसे मैं बता तो दिए, मैं खाने के 3 महीने इंतजार किया, खाऊं न खाऊं ऐसा चीज है, खाने से मर जाऊंगा, इससे बेहतर है कि जो है जैसे बच रहा हूँ। लेकिन मैं एक दिन हिम्मत बांध के उस दवाई को, जिसमें पूरे संपूर्ण भारत ही नहीं कहा जा, पूरे वर्ल्ड के अंदर लॉकडाउन चल रही थी, उस समय मैं एकदम जिंदगी और मौत से जूझ रहा था। मैं एक एक पल गिन रहा था। मैं यही नहीं, मैं मौत की डायरी लिख चुका था, आत्महत्या कर लूंगा और मैं इस दुनिया से चल बसूंगा, मेरे लिए दुनिया वीरान होने वाला था। मैं ऐसा आंखें खुली हुई आंख से मैं सपना देख रहा था और मेरी कलम लिख रही थी कि अब मैं आत्महत्या करूंगा, मैं किसी को नाजायज पैसा नहीं दूंगा, मेरी सारा संपत्ति बिक गया, घर द्वार बिकने की स्थिति में था। ये मेरी छोटी सी कहानी है दोस्तों। इस कहानी से आपको बहुत दिल हिल चुका होगा। कैसे मैं बोल रहा हूँ, इतनी बोलने में मेरे आंख से आंसू आता है, हृदय कांपता है। और मैं अपना परिचय देता हूँ कि मेरा शुभ नाम विद्याशंकर है। मैं ग्राम नावाडी, पोस्ट बजौरा, थाना डोभी, जिला गया, बिहार के अस्थायी निवासी हूँ। मैं अपने घर पे ही उपचार करता हूँ लोगों को। मैं बुलाता हूँ कि जो भी अस्थमा से ग्रसित पेशेंट है, मरीज है, कृपया एक बार मेरे पास आए और हमसे सहयोग लो। मैं इतना ही नहीं, मैं उनको वादे के साथ कहता हूँ कि मेरी दवाई महज 3 घंटा से लेकर 3 दिन में अगर किसी इंसान को लग गया तो उसकी जिंदगी संवर जाएगा। अगर नहीं लगा तो चौथे और 5वें दिन बहुत कम उम्मीद रखें। यही नहीं, 6ठे दिन दवाई भी खाना मेरी बंद कर दे, क्योंकि आगे दवाई सेट नहीं करेगा तो दवाई नुकसान होती है। तो अब मैं देर न करते हुए अपनी दवाई के बारे में बताता हूँ। देखिए, ये बहुत छोटी मात्रा में एक दवाई है, एक भस्म की दवाई बना हुआ है ना। मैं इसे बहुत कोशिश करने पर इसे पाया हूँ और इसे सैकड़ों नहीं हजारों मित्र बंधुओं को मैं अभी ठीक करके रखा हूँ। तो ये दोस्तों एक भस्म है। महज इसे 3 दिन सुबह शाम, अगले 3 दिन एक टाइम, और फिर उसके बाद 1 दिन गैप करके 3 दिन, फिर अगले 2 दिन 3 दिन, फिर अगले 4 दिन गैप करके 3 दिन। इसी तरह से करते करते हम सप्ताह में 1 दिन, महीने में 2 दिन, इस तरह से दवाई करते करते 1 दिन 4-5-6 महीना कोर्स होते होते दवाई को छुट्टी करवा देते हैं। अगर किसी को ना भी छुट्टी हुई तो कुछ नहीं है, बस सप्ताह में 1 पुड़िया या महीने में 2 पुड़िया 3 पुड़िया खाएंगे तो ऑल टाइम तक ठीक रहेंगे। ये दवाई सिर्फ गले पे काम करती है ना। इससे खाते ही 3 घंटे में आपकी जो लंग्स है या श्वास नली में सूजन आ जाता, शुक्लान आ जाता, वो सुखा के टाइट कर देता है और सांसें लेने में आसानी होती है। जितने भी अंदर कफ बैठा था वो कफ गले से या लैट्रिन के रास्ते से बाहर हो जाती है, सांसें सामान्य हो जाती है, खांसी तो बिल्कुल कम जाती है। यही नहीं, अगर आप दुबले पतले हैं, वो मरीज जो अस्थमा से ग्रसित है, उनकी सेहत भी लग जाती है। भूखे दूसरे डोज लेते ही बढ़ जाएगी और आपकी सारी समस्याएं बॉडी के अंदर सिर्फ और सिर्फ ये अद्भुत दवाई काम करेगा। दोस्तों, ये बहुत महंगी भी दवाई नहीं है तो आप लेने में सक्षम है। हाँ, मैं एक चीज और कहता हूँ कि अगर कोई भाई बहन असमर्थ है मेरे पास दवाई खाने के लिए और वो बीमारी से जंग लड़ रहे हैं, जिंदगी मौत से लड़ रहे हैं, तो आए, मैं उनको जब तक दवाई खिलाऊंगा जब तक वो पैसे कमाने लगे नहीं, तब तक मैं फ्री में दवाई दूंगा। लेकिन वो बोलेंगे तब कि मैं समर्थ हूँ दवाई खरीदने में। अब मैं बताऊंगा इस दवाई का डोज क्या होती है ना, कैसे खाया जाता है। अगर एडल्ट पर्सन है, 18 साल के ऊपर उम्र के हैं, तो इसे 1 पुड़िया खाएंगे सुबह 4 बजे गुनगुने पानी से या शहद से। शाम में भी
खाना से पहले 1 पुड़िया गुनगुने पानी या शहद से 3 दिन तक लगातार। अगर बच्चे हैं 18 से नीचे हैं और 10 से ऊपर हैं, वो हाफ पुड़िया सुबह शाम, खाने का समय वही सुबह 4 बजे खाली पेट और शाम 7 बजे खाली पेट गुनगुने पानी से। तो दोस्तों मैं अब लास्ट में कहना चाहता हूं कि जो माता बहनें, भाई बहन अगर इस बीमारी से ग्रसित हैं, एक बार जरूर मौका का फायदा लें। मेरे पास संपर्क करने के लिए मेरा मोबाइल सूत्र नंबर और एड्रेस स्क्रीन पे चल रही है या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाली गई है। मेरे दोस्तों एक बार रिक्वेस्ट है कि मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, लाइक कर दें, इससे मेरी मोटिवेशन बढ़ेगा और आपकी मैं सेवा देता रहूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी वीडियो से संतुष्ट होंगे और खुश होंगे। अपनी ख्याल रखें। हेल्थ इज वेल्थ। थैंक यू। जय। बोला जा। हाँ, हम ये दावा इनके कि यहाँ से इलाज करवाए, पैर से उठने बैठने नहीं पाते थे, चले में उतना नहीं सकते थे। इनको दावा हम 7 दिन खाए, हमारा फायदा फायदा बहुत विशेष है। अभी आप पैर से उठ पा रहे हैं, बैठ पा रहे हैं ठीक से? एक बार लोगों को बैठ के उठ के दिखा दीजिए। देखिए, देखिए। चलिए ठीक है, उठ जाइए। हम इतना बैठे नहीं सका है, निकाले ना क्रियाकर्म करे में हम ऐसे पहले हाँ। लैट्रिन का जो परेशानियाँ थी, लैट्रिन पेशाब इतना दिक्कत जी होता जी है। जी जैसे कहें जरा पर्दा जगह भी नहीं मिल है तो बड़ा दिक्कत है, जी, सब जी, कुछ जी। हाल है। लेकिन अब हमारा ये सब कुछ जगह नहीं है। भूख भी बढ़ गई है। चार जनानी हाथों खड़ा तो साला खड़े खड़े कह के साफ कर जी 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 देखे में शर्म लगता जी है। जी जी समझिए, तो कहें उतने जगह में अपना बैठ के क्रियाकर्म भी करती जी है। जी जी